दूसरे दिन बीजेपी की सांगठनिक बैठक में बनी रही शांति। अरविंद मेनन ने आसनसोल उत्तर और दक्षिण पार्टी कार्यकर्ताओं की ली क्लास। बाराबनी के दोमहानी मोड़ बाजार में जलकर फर्नीचर दुकान हुई खाक, कर्ज लेकर बनाई थी दुकान। डीवीसी ने दामोदर और बड़ाकर नदियों समेत मैथन एवं पंचेत डैम में लगाए सैटेलाइट मैपिंग वाले सेंसर। बंगाल में बाढ़ का खतरा होगा कम। बंगाल चुनाव को लेकर पूरे राज्य में सरगर्मी बढ़ी हुई है। राज्य के अन्य हिस्सों की भांति आसनसोल दुर्गापुर में बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। बंगाल में बीजेपी प्रदेश के सहायक पर्यवेक्षक के तौर पर पिछले कई महीनों से व्यस्त रहने वाले अरविंद मेनन 2 दिनों से आसनसोल में डेरा जमाए हैं। वे जिला पार्टी ऑफिस में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को लेकर बैठक कर रहे हैं। हालांकि गुरुवार को बैठक शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया था। इस बैठक में मेनन के साथ ही आसनसोल के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी मौजूद थे। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाते हुए हंगामा किया था कि दूसरे दलों से आए लोगों को पार्टी में पद दिया जा रहा है, जबकि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। हंगामा इतना बढ़ा था कि बैठक बाधित हो गई थी और शटर बंद करना पड़ा था। रात शुक्रवार की बैठक में यह नौबत नहीं आई। यह बैठक आसनसोल उत्तर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को लेकर की गई थी। बैठक में पार्टी के सभी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद थे। अरविंद मेनन से पार्टी का संगठन चुनाव को लेकर कैसे काम करेगा, इस पर सभी कार्यकर्ताओं की क्लास ली। शुक्रवार को बैठक शांतिपूर्ण होने के बावजूद गुरुवार को हुए हंगामे का असर देखा गया, क्योंकि बैठक से पहले की तरह बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया गया था। हालांकि जिला अध्यक्ष लखन घुरुई ने इसे सामान्य बात बताई है। उन्होंने यह भी कहा कि कल जो हुआ था वह छोटी मोटी बात है और बैठक सामान्य तरीके से ही चली थी। उन्होंने कहा कि किसी भी नए लोग को पार्टी के किसी संगठन में कोई पद नहीं दिया गया है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए आरोप को भी खारिज करते हुए कहा कि तृणमूल वाले अफवाह फैला रहे हैं। কোনো ঘটনাই ঘটেনি, এটা আমরা জানি না, মিডিয়া আমরা কেন বললেন। দেখুন, একটা বাড়িতে সংসার থাকতে গেলে একটা বোঝাপড়া, অনেকে ছেলে বুঝতে পারেন না, বাবার সঙ্গে কথা হচ্ছে, তর্ক হচ্ছে, কার কথা হয়তো একটু জোরে, কার কথা আসতে। তো ওনাদের বক্তব্যের যারা এটা বিষয় আমাদের ছিল না, যুব মোর্চার বিষয় ছিল, যে যুব মোর্চাতে ওদের বক্তব্য হচ্ছে আমরা জায়গা পাইনি। স্বাভাবিক আছে, নতুন ইয়াং ছেলে এগিয়ে এসছেন, প্রচুর ছেলে আসছে, পুরনোরা আছেন, যারা বসে গেছিলেন তারা এখন অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে, তার কারণ দল ক্ষমতা আসছে। তাই সেই কারণে জায়গা পায়নি, তাদের বক্তব্য ছিল আমরা জায়গা পাচ্ছি না, আমার জায়গা দেওয়া হোক, এটাই বিষয় ছিল। সেটা বিষয় অন্য কিছু হয়নি। দেখে ওটা পরে আমরা 2 ঘন্টা বৈঠক করেছি, সুন্দর বৈঠক হয়েছে, কোনো ডিস্টার্ব নেই। ওরা কালকে তো আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল যে আপনার জন্যই যত গন্ডগোল এবং তৃণমূলের দলের থেকে যারা আসছে তাদের পদ পাচ্ছে, পুরনো বিজেপি তারা পদ পাচ্ছেন। যে বলে তৃণমূল লোক বলেছে, বিজেপি লোক বলেনি কেউ। কিন্তু আপনাদের তো কর্মী একজন নাম বলুন না, আমরা তো সাংবাদিক আছেন, যে তৃণমূল যারা এসছে তারা পদ পেয়েছে, নাম বলে দিন। এটা তৃণমূল থেকে বলা হচ্ছে, এটা বিজেপি লোক বলেনি। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अगर कोई कर्ज लेकर काम धंधा शुरू करता है, लेकिन कमाई होने की जगह किसी दुर्घटना में सारा काम धाम ही चौपट हो जाए तो उस पर क्या बीतेगी, यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही चंदन शर्मा के साथ हुआ। चंदन ने बाराबनी ब्लॉक के दोमहानी मोड़ बाजार में फर्नीचर बनाने की एक दुकान बनाई थी। लोगों से कर्ज लेकर यह दुकान को चला रहा था, लेकिन शुक्रवार की सुबह करीब 4:30 बजे दुकान में आग लग गई। कुछ लोगों ने देखा तो इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। आसनसोल से जब तक दमकल इंजन मौके पर पहुंचते, तब तक आग की वजह से दुकान जलकर खाक हो गई। दुकान में कुछ बनाए हुए फर्नीचर थे, वहीं ढेर सारी लकड़ियां भी थी, लेकिन आग की वजह से सब कुछ खाक हो गए। चंदन के मुताबिक आग लगने से करीब 3.5 लाख रुपए के सामान जल गए। वहीं गोदाम में रखे करीब 50,000 की लकड़ियां भी जली है। दमकल कर्मियों का अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। चंदन ने भी यही बात बताई है। मौके पर मौजूद लोगों ने कुछ ऐसा ही कहा। শর্ট সার্কিটে আসার সঙ্গে সঙ্গে যখন সেটার উঠাচ্ছি তখন দেখছি মানে তারগুলোতে আগুন ফায়ারিং করছে। তার কটার সময় হয়েছিল ঘটনাটা? মোটামুটি সকাল আমি সেটার উঠিয়েছি 6টার সময়। আগে ফোন করা হয়েছিল, ওই 5:50 ফোন করলো এখানে আমাদের পাশেই। তখন আমি এসে করে দোকান তাড়াতাড়ি এলাম, দোকান খুলছি, তখন দেখছি তার ফায়ার করছে। তার আমার ইলেকট্রিকের তার। কত মাল ছিল? মাল প্রায় 3.5 লাখ টাকা। তৈরি করা ছিল?
কিছু তৈরি ছিল, কিছু কমপ্লিট ছিল, কিছু সমস্যা ছিল। ভোর 4টে 4:30 নাগাদ আমাদের এখানে লোকাল ছেলে চন্দন শর্মা, তার এই যে ফার্নিচারের দোকানে আগুন লাগে। যদিও একদম সঠিক তথ্য জানা যায়নি কীভাবে লেগেছে, তো অনুমান করা যাচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুনটা লেগেছে। তার মোটামুটি 3.5 থেকে 4 লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। সমস্ত মিটার থেকে আরম্ভ করে যে ওদের এখন মেশিনপত্র যে কাঠের, সে সমস্ত পুরো একদম শেষ হয়ে গেছে। তার পাশে একটা গোডাউন ছিল সুরেজ কেসি, তারও আনুমানিক 50-60 হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। তার ওই গ্রোসারি দ্রব্যের জিনিসপত্র ছিল। সবথেকে বড় কথা, এখন ফায়ার ব্রিগেড তারা এখন দাবি করলেন যে ট্রেড লাইসেন্সের আছে কিনা। তো সম্ভব ট্রেড লাইসেন্স তো আমাদের পঞ্চায়েতের এত অনীহা জমা করা সত্ত্বেও পাচ্ছে না। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। बरसात के दिनों में जब किसी साल लगातार बहुत बारिश होती है तो बंगाल में दामोदर नदी और हुगली नदी उफनने लगती है। भारी बारिश की वजह से डीवीसी के डैम भी भर जाते हैं, जिससे पानी छोड़ना जरूरी होता है। ऐसे परिस्थिति में खासकर दामोदर नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाता है और बर्दवान से लेकर हुगली तक बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तब बंगाल सरकार बाढ़ के लिए डीवीसी को दोषी बताती है और यह भी आरोप लगता है कि बिना जानकारी दिए डैम से पानी छोड़ दिया गया है, लेकिन डीवीसी इससे इनकार करता है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए अब डीवीसी ने करोड़ों खर्च कर अपने सभी डैमों और नदियों में सेंसर के जरिए सैटेलाइट मैपिंग की व्यवस्था की है। डीवीसी ने मैथन और पंचेत समेत 4 डैम में इंटीग्रेटेड रिवर वाटर सिस्टम लगाया है। मैथन में इस सिस्टम का शुक्रवार को उद्घाटन किया गया। इस सिस्टम के जरिए प्रत्येक डैम से कितना पानी छोड़ा जा रहा है यह पता एक घंटा में चल पाएगा। शुक्रवार को इस इंटीग्रेटेड सिस्टम के उद्घाटन के मौके पर डीवीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक कुमार वर्मा, चीफ इंजीनियर सत्यव्रत बनर्जी और मैथन के प्रोजेक्ट हेड सुबोध कुमार समेत डीवीसी के अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर इन अधिकारियों ने बताया कि बड़ाकर और दामोदर नदी समेत डीवीसी के 4 डैमों पंचायत, मैथन, तिलैया और कुनार डैम में कुल 83 सैटेलाइट सेंसर लगाए गए हैं, जो जल धारा की मैपिंग कर सीधे कंट्रोल रूम को जानकारी देंगे, जिससे कोलकाता स्थित जल संपदा विभाग के साथ ही दिल्ली के सेंट्रल वाटर कमीशन में बैठे अधिकारी पानी छोड़ने की ताजा स्थिति की संग संग जानकारी पा सकेंगे। पूरे सिस्टम को लगाने में डीवीसी ने 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.